एक रूम में जब आपका उठना बैठना खाना पीना कपड़े सुखाना सब कुछ वहीं पर धोना, मतलब वहाँ अंदर ही वॉशरूम था, वहीं पे मैं कपड़े धोती थी, वहाँ साइड पे छोटी सी बैल्कनी थी, वहाँ सुखाना, तो वो रूम जाहिर सी बात है पेंट जल्दी खराब होता है। तो फिर मेरे पास थोड़े बहुत जो पैसे थे मैंने उस रूम में कलर नहीं कराया था, उस रूम में मैंने शीट लगवाई थी। और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, लेकिन मैं वो अपने उस दौर की बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा भी गुजरा हुआ दौर नहीं है। मैं उस टाइम की बात करती हूँ कि उस टाइम पे अगर मैं इतना सा कुछ लेकर हम घर की कोई चीज़ लेकर आते थे ना, तो खुशी से नींद नहीं आती थी कि आज ये खरीद लिया मैंने, आज मैंने ये घर में ली है। जैसे सिलाई मशीन ली, सोफे लिए थे ये, और कुछ भी ले आती थी तो नींद नहीं आती थी खुशी से। और अब उस टाइम पे इतनी सी चीज़ खुशी से सोने नहीं देती थी, और अब इतना कुछ घर में होता है कि पता ही नहीं क्या कहाँ पर है, क्या कहाँ पर है। ये सारी बातें उन सब के लिए भी हैं कि जो ये सोचते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास वो होना चाहिए, काश ये हमारे पास होता। तो उनके लिए मुझे इतनी सी बात बोलनी है कि जब हम अपने किनारे पर खड़े होते हैं ना, तो हमें अपने किनारे से दूसरा जो किनारा होता है ना, वो ज़्यादा हमें खूबसूरत दिख रहा होता है, समंदर का दूसरा किनारा। तो हम कहते हैं काश हम समंदर के उस किनारे पर पहुंच जाते, उस किनारे पे पहुंच जाते। तो फिर हम कोशिश भी करते हैं वहां तक पहुंचने की, और जब हम वहां पहुंच जाते हैं ना, और वो किनारा जो है ना, जितना हम एक्सपेक्ट करके जा रहे होते हैं उस पर ऐसा कुछ नहीं होता, और वापस से हमें अपना किनारा याद आता है, लेकिन वापस हम वहाँ पे लौट नहीं पाते। तो ये सारा कुछ कहने का मतलब ये है कि शुक्र भी अदा करती हूँ मैं कि ये सब अल्लाह ने दिए, लेकिन वो वाला जो टाइम था वो एक सुकून का टाइम था। इतनी सी चीज़ पे इतनी खुशी से नींद नहीं आना, और जब आप बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इतना कुछ आ भी जाता है तो मुझे लगता है कि बेसुकूनी भी होती है, और आपको लोग सुकून से नहीं जीने देते। जब आपके पास इतना कुछ देखते हैं तब आपको सुकून नहीं करने देते कि इसके पास ये सब क्यों है, उसका कुछ ना कुछ हमने उसके पीछे लगे रहना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, टेंशन, ये सारा कुछ बना ही देती हैं लाइफ। मैं उन सब लोगों के लिए भी ये सारी बातें बताती हूँ क्योंकि मैं ऐसा मैंने वक्त देखा है, क्योंकि मैं अपनी ऐसे हालात में हुआ करती थी कि मैं कहती थी कि काश मेरे पास ये सब कुछ होता तो मैं मुश्किल टाइम ना देखती। तो आप जिस टाइम में भी हो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करो। ये वक्त बहुत अच्छा है। आप जिस वक्त में भी हो ना, ये वाला टाइम मुड़ के आपके पास नहीं आना। आप ये ना सोचो कि वो है उसके पास इतना इतना, वो इतने के साथ बहुत टेंशनों में है और आप इतने के साथ भी बहुत सुकून में हो। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। सुकून एक सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी दौलत है अगर वो चीज़ हो। अब आटा जो था वो थैली में रखते थे, तो मुझे आटे की बाल्टी चाहिए थी। अब उसके लिए फिर मैंने ये सोचा कि मैं अपने हस्बैंड को बार बार तंग करूं, उनके पास तो सैलरी पूरी है कि घर मुस्तफ़ा दूध पीता था, दूध लेना होता था और इसके अलावा रेंट देना होता था। तो मैंने क्या किया था, मैंने सिलाई, जिनके पास रहती थी उनकी सिलाई मशीन थी, तो मैंने सिलाई मशीन उनकी ना अपने थे, अब कोई गैर तो था नहीं, उनकी सिलाई मशीन पे मैंने ना सिलाई करना शुरू कर दी। मैंने मोहल्ले में बोलना शुरू कर दिया कि मैं सिलाई कर सकती हूँ। और मैंने इतनी मेहनत, मैंने किसी से सिलाई मशीन की कोई कपड़े सिलाई की मैंने किसी से कभी कोई क्लास नहीं ली। मुझे शौक था, मेरी अम्मी सिलाई करती थी, उनको देख देख के 2-4 दफ़ा सिलाई किए, तो मैंने मोहल्ले में लेना शुरू कर दिए। अब उस टाइम पे मोहल्ले में 250 से 300 सिलाई चल रही थी। तो मैंने, जैसे वो मुझे बोलते थे मैं वैसे प्यारा बना कर देती थी, तो 250 या 300 दे देते थे। तो जैसे मैंने पहला सूट सिया, मैंने उनको बोला कि मैं 300 लूंगी, उन्होंने मुझे 250 दिया। फिर उन्होंने मुझे 2 जोड़े सिलवाए थे तो मुझे 500 मिला। मैं इतनी खुश थी कि मैं उस खुशी का बता नहीं सकती। और उस 500 में से भी जाकर मैंने अपने किचन के बर्तन लिए थे। सबसे पहले मैंने अपने आटे की बाल्टी ली थी घर में, और जो थैले में आटा पड़ा रहता था हर टाइम, तो मैंने आटा उस बाल्टी में डाल के रखा था। और इतना खुश थी, अपने हस्बैंड को बता रही थी कि देखो मैंने अपनी कमाई में से आज आटे की बाल्टी ली है। और फिर छोटे मोटे बर्तन थे, लेकिन वो बाल्टी आज तक संभाल के रखी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पुरानी कि आप उनको ऐसे टाइम में खरीदते हो कि वो आपको हमेशा याद रह जाती हैं और उसके साथ एक याद बन जाती है। तो बस ये कुछ छोटी सी पुरानी मेरी बातें हैं जिनको बैठे बैठे अक्सर मैं याद करती हूँ, अकेले सोचती रहती हूँ कि वो भी टाइम था, ये भी टाइम है। अल्लाह का शुक्र है। बस मैं सबको यही कहती हूँ कि आप जिस भी टाइम से गुजर रहे हो ना,
अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करना, क्योंकि मैं कहती हूँ अगर आपकी सेहत भी अच्छी है ना, आपकी बच्चों की सेहत अच्छी है, अगर हम इधर उधर देखते हैं हॉस्पिटल में, इधर उधर देखें कितना कोई बीमार है, कोई कहाँ पे है, कोई कहाँ एडमिट है, छोटे छोटे बच्चे पैदा होते ही बीमारियों में है कोई। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आपके घर में आपके बच्चों की तबीयत भी अच्छी है तो उसका भी डेली शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे बच्चों की तबीयत सही थी, हमारी ठीक थी। तो वक्त का तो शुक्र अदा करना ही करना चाहिए। आप जितना शुक्र करोगे अल्लाह पाक आपको उतना देगा, और जितना भी देगा उसमें सुकून भी देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुकून भी बहुत है। बस ये कुछ लोग हैं जो जीने नहीं देते और टेंशन बहुत ज़्यादा देते हैं, जिसकी वजह से मुझे कभी कभी वो टाइम जाहिर सी बात है याद आता है कि जहाँ पर कोई पूछता ही नहीं था कि मैं कहाँ पर बैठी हूँ, कौन हूँ, किसी का कोई इंटरफेयर ही नहीं था, क्या खाया, क्या पकाया, कहाँ सोए, कहाँ पे रह रहे हैं। तो ये सारा कुछ इस वजह से याद आता है बस, कि कोई पूछता नहीं था, कोई किसी को अता पता नहीं था। तो वो एक अलग ही लाइफ थी। अब तो हर एक चीज़ एक वो हो गई है ना, नेट पे। तो बस इसके साथ आज का व्लॉग वीडियो एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी कुछ पुरानी बातों से आपको कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तो सितारा यासीन की आज की ये वीडियो मेरा शेयर करने का मकसद ये था कि हम एक इंसान की बुराइयां ही बुराइयां देखते रहते हैं, उसका अंदर कितना साफ़ है उसको देखना चाहिए। तो मुझे सितारा यासीन की आज की बातें बहुत दिल को लगी हैं, क्योंकि इंसान जितना भी बुलंदी पे पहुंच जाए उसको अपना माजी ज़रूर याद रखना चाहिए जो कि सितारा के अंदर है। तो अगर आपको भी उसकी ये बातें पसंद आई हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।